नमस्ते, स्वागत, अभिनंदन। बात करेंगे वार्ड नंबर 3 की। जिस तरह से हमने वार्ड 1 और वार्ड 2 देखा था, समस्याओं से अंबार लगा हुआ था। यही सिलसिले में जब हम वार्ड नंबर 3 पे आए तो मैंने लोगों से पूछा कि क्या वार्ड में पार्षद आते हैं, क्या रीवा के महापौर आते हैं, 2018 में जो विधायक बने थे क्या वो आते हैं। आवासीय योजनाओं को लेके जब सवाल पूछा तो क्या कहना है रहवासियों का, और दूसरी बात ये जल योजना जो चला रही है शासन, उसके बारे में भी पूछा, नाली के बारे में भी पूछा। क्या जवाब मिला है, आइए हमारे साथ कुछ लोगों से मिलते हैं। वार्ड नंबर 3 की समस्याओं से क्या रूबरू हो रहे हैं, क्या पार्षदों ने इस तरह से काम किया है कि जो जनताओं के बीच में पार्षद की एक छवि जो बनती है, क्या वो छवि बिल्कुल सही बनती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन प्रजापति। वार्ड नंबर कौन सा है ये? वार्ड नंबर 3 है। क्या पार्षद आते हैं आपके पास? जी आते हैं, बैठते हैं, हाथ समझ लेते हैं हम लोगों का। जो समस्याएं हैं हम उनको बताते हैं तो उनको वो सुनते हैं। वो ये भी है कि भूमि पूजन रोड वगैरह जो था हम लोग उनको बताया तो उनको भूमि पूजन करवाए। वो वहाँ भूमि पूजन 7 तारीख को हुआ था। मंत्री जी भी आए थे, अपने विधायक जी जो पूर्व मंत्री थे वो भी आए, भूमि पूजन हुआ। अब वो काम तो होगा धीरे ही धीरे, तो उसके लिए हम लोग भी बताए, पानी के लिए भी बताया और नाली के लिए भी बताया, उसको भी बताया। तो उन्होंने बोला कि काम होगा, भूमि पूजन हो गया है, काम धीरे धीरे होगा, बाकी होगा काम। आवासीय योजना मिला क्या आपको? जी मिला है, आवास मिला, हमको मिला, हमारे बड़े पापा को मिला है, हमारे चाचा के लड़के को मिला है, जिनका मतलब जो यहाँ रहते हैं उनको मिला है योजना का लाभ जो मिलना चाहिए। और जो और वगैरह वगैरह जैसे लाडली बहन योजना में हमारे मिसेज को मिला है, हमारे भाभीयों को मिला है, सबको मिला है। और जैसे अगर जिनको नहीं मिला तो पासा जी से हम लोग बात भी किए हैं तो बोले कि मिलेगा, सबको मिलेगा और सबको सुना जाएगा। क्या नाम है आपका? छोटेलाल प्रजापति। पार्षद से कितना खुश हैं कुछ? किस तरह से, क्या समस्याओं से जो समस्या को बताते हैं तो पूर्ण होता है। जैसे अभी घर बन रहा था तो थोड़ा दिक्कत आ रही थी, बताने गया था तो थोड़ा सुलह हुआ, बातचीत हुई, तो इनकी वजह से घर भी थोड़ा बच गया। नहीं तो पहले यहाँ के लोग बनाने नहीं दे रहे थे, इनकी वजह से बना, घर तैयार हुआ। आधा बन गया है, अभी पैसा आया नहीं, अभी आधा पैसा आया नहीं है। 1 लाख आया था तो बन गया, अब उसके लिए वेट कर रहे हैं कि 1 लाख और किस्त आए तब बनाए उसको ऊपर, तो अभी आया नहीं है। अब बोलते रहते हैं फ़ोन लगा के उनको, ये नगर निगम वाले भैया को। पार्षद को नंबर दिया जाए काम के प्रति 1 से लेकर 10 तक, तो पार्षद को कितना नंबर देंगे? मान लीजिए 6, 7, 8 इतना दोगे? चलिए, अभी थोड़ा पूरा काम हो जाएगा तो फिर 10 में 10 होगा, क्योंकि रोड और नाली और पानी भी नहीं है यहाँ, मीठा पानी नहीं आता, रोड भी नहीं है। बिजली तो ठीक है आ गई, रोड में गिट्टी डल गई, बहुत दिन हो गए डल रहे हुए। जब शुरू में पार्षद मतलब वो हो रहा तो उसके पहले, हाँ उस समय में। और अभी रोड नहीं बनी है और यहाँ तक रोड बनना था, घर तक। शौचालय की स्थिति क्या है? शौचालय की स्थिति है, बनी है पहले, जब योजना निकली थी बनने वाली तब बनवाए थे, सबको ही बनवाए थे, सभी का मिला था। अभी ये आगे जब ये बनेगा तो हम लोग बनवा लेंगे अपने उसमें से, पैसे से। देखिए, लोगों ने कहा जब पार्षद से 1 से 10 नंबर की बात हुई तो उन्होंने बोला मैं 6 और 7 नंबर दूंगा। सही बात है, अभी काम 3% बाकी है पार्षद का। 3% इसलिए है कि इन्होंने साफ बताया कि गिट्टी डल चुकी है, मुरूम डल चुका है, लेकिन पक्का होना अभी बाकी है। इसी बीच में महिलाएं 2 बैठी हुई थी, उन्होंने मुझे रोका और कहा भैया हमारी भी समस्या सुन लीजिए। समस्या इनकी क्या है, आइए इन्हीं से पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मीना प्रजापति। वार्ड नंबर कौन सा है? वार्ड नंबर यही है, 3 है। तो क्या पार्षद की समस्या से कुछ है क्या? सब है सर। क्या समस्या है? सब बना है, सब कुछ है, रोड भी ऐसी पड़ गई है, रूम पे अभी पक्की नहीं बनी है, बनेगी।
पानी जो मीठा पानी सबसे ज़रूरी होता है घर में, मीठा पानी क्या मिलता है? अभी नहीं मिलता है, नल के पी रही हूँ। तो कितनी दूर जाना पड़ता होगा पानी लेने? पास में है। तो मीठा पानी मिलता है? मीठा नहीं मिलता है अभी, अभी नल के पी रही हूँ। नाली की जो समस्या थी हल है? अभी नाली नहीं बनी है, बनेगी। क्या नाम है आपका? प्राची प्रजापति। पार्षद से कितना खुश? बहुत खुश हैं। क्यों? अभी तो वो नाली भी नहीं आई है, मीठा पानी नहीं आया है। हो गया, बन जाएगा धीरे धीरे। समस्या सबसे बड़ी आपको बाढ़ में क्या दिखती है? पता नहीं जानते सर। ये थी दो महिला मीठा पानी की समस्याओं को लेके हमारे चैनल से बोले, लेकिन पार्षद करे क्या? कांग्रेस की शहर सरकार, हम पहले ही बता चुके हैं, शहर सरकार का मतलब होता है महापौर। रीवा ज़िले में रीवा का जो रहते हैं उसे शहर सरकार कहा जाता है, जिसमें महापौर अजय मिश्रा बाबा हैं। भाजपा के वेंकटेश्वर नेता प्रतिपक्ष हैं। एक बात ज़रूर उभर के सामने आती है कि पार्षद नए होते हैं तो इनको जानकारी नहीं दी जाती है कि किस तरह से फाइल बनाई जाए और किस तरह से फाइल को पास किया जाता है। नए पार्षद होते हैं तो थोड़ी समस्या ज़रूर फील्ड में आता है, क्योंकि इसलिए फील्ड में आता है कि उनको समय लगता है। जैसे मैंने बताया कि काम बहुत होता है, वार्ड नंबर 3 बहुत बड़ा है, उस वार्ड में छोटे छोटे टुकड़ों में बनाते हैं तो फाइल पास हो जाते हैं। लेकिन आपने वही फाइल लंबा बना दिया, 10 से 12 लाख और 35 लाख तक बनाया, तो ये महापौर के पास जाता है, फिर उसके बाद दूसरे में जाता है। तो इस कारण वो इसी सब सिलसिले में ये फाइल लटक गई है। लटकने का सबसे बड़ा कारण यही है कि दोनों के बीच में जो पार्षद जीत के आता है तो वो कहीं ना कहीं परेशानी में आ जाता है, क्योंकि उसको उतनी जानकारी नहीं हो पाती है कि 10 लाख तक का काम करवा सकते हैं। ऐसे ही शिकायतों को लेके जब हम पहुँचे अपने वार्ड में तो और समस्या क्या थी, आइए हमारे साथ। यहाँ पास चौड़ा करवा दे। नंबर 3 पे समस्याओं से लोगों ने रूबरू कराया मुझे। सबसे बड़ी समस्या थी यहाँ पे नाली की, मीठे पानी की, सड़क की, बिजली की जो लाइट जाती है। इसी सब सिलसिले में वार्ड नंबर 3 की पार्षद सपना अशोक वर्मा जी से जब मैंने पूछा तो किस तरह से उन्होंने जवाब दिया, आइए पूछते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपसे सिर्फ 3 सवाल पूछेंगे, क्या 3 सवाल के लिए आप तैयार हैं? जी तो पहला सवाल मीठे पानी का। जी, ये जो सवाल है आपका मीठे पानी का, वो समस्याएं भी हमारे पास हमारे वार्डवासी आए हैं, उन्होंने बताई और हमने जाकर वहाँ समस्या का निदान किया उसका। कि बरसात का समय चल रहा है, नाली की समस्या थी जल भराव की, तो उस समस्या को कितना हल किया आपने? उसको भी हमने हल किया है, क्योंकि जहाँ पे जल भराव था वहाँ नाली के टेंडर हो गए हैं और वो काम भी आगे जाके हो रहा है। बाढ़ में समस्या थी सड़क की, कितना हद तक आपने पूरा किया? उसको भी हमने निरीक्षण किया जाके वहाँ पे और देखा जहाँ जहाँ पे मतलब कि रोड ख़राब है वहाँ का टेंडर हो गया है और आगे भी कार्य वहाँ का भूमि पूजन हो रहा है और आगे भी चलता रहेगा कार्य। आवासीय योजनाओं को लेके कुछ लोग आए होंगे आपको, तो आवासीय योजना को कितना लाभ दिलवाया लोगों को? उसमें भी 50% तो लाभ मिला ही है लोगों को। ये थी वार्ड नंबर पार्षद निरपक्ष सवालों का निरपक्ष जवाब दिया। ऐसे ही वार्ड बाय वार्ड पे आप पे नज़र रखेंगे। नमस्ते।